हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मॉडल पेपर इंग्लिश का पहला सेट। इंग्लिश का एक भी सेट नहीं कराया था, बाकी सभी सेट कंप्लीट हो गया है। जितना सेट पढ़ना आया था 3 से सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करा दिए हैं। एक आध को कोई बचा हुआ है तो वो भी कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी को देख लीजिएगा, नया प्ले लिस्ट बना दिए हैं क्लास 9 मॉडल पेपर करके टर्म 2। तो उसमें जाकर के आप सारा मॉडल पेपर को देख सकते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो। रूटीन आ चुका है तो थोड़ा आप सीरियस हो जाइए और बढ़िया से तैयारी शुरू कर दीजिए। हम भी सीरियस हो जाते हैं अब और रेगुलर अब क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंग्लिश का ये पहला सेट। तो क्वेश्चन में आते हैं, सेक्शन ए में आते हैं रीडिंग। 10 नंबर का रीडिंग्स रहेगा। पैसेज है दिया हुआ रहेगा, उस पैसेज को पढ़ना है। इस पर 5 गो क्वेश्चन रहेगा, देख रहे 5 क्वेश्चन 2 नंबर, 2 नंबर का। तो 5 दूनी 10 नंबर का यहाँ से, ठीक। तो पढ़ते हैं फटाफट पैसेज, या पैसेज पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम तो बस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पैसेज है, थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं। इन एवरी कंट्री पीपल, किधर गया, इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट, they are the best and the cleverest and others are not so good as they are. Englishman the Englishman thinks that he and his country are the best. The Frenchman is very proud of French and everything French. The German and Italian thinks no less और ऑफ देयर कंट्री। माने सब देश अपना आप को चाहता है, सोचता है कि हम बहुत अच्छा है, हम मेरा देश सबसे अच्छा है। तो वही लेकर पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मॉडल होगा ही आपके पास। हम क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। तो इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट, मतलब हर कंट्री सोचता है कि हम ही सबसे बेस्ट है। एंड द कलवर्स्ट एंड अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर, मतलब दूसरा कोई उसके जैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, है, साफ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस हो रहा है। देखिए, व्हाट डू मेनी इंडियन इमेजिन। तो मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज मेनी वेज ऑफ ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट वी डू। वी मस्ट टेक गुड wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be। मतलब जो भी बुराई दिख रहा है कहीं तो उसको ख़त्म करना चाहिए, और जो कोई अच्छाई दिख रहा है कहीं पे तो उसको मतलब हमको अच्छाई करने का प्रयास करना चाहिए हमेशा, और कोई अगर बुरा चीज़ दिख रहा है तो उसको हटाने, बैड चीज़ को हटाने का प्रयास करनी चाहिए, ये करा। व्हाट डज ए माइंड पोजेसेस। तो ए माइंड पोजेसेस सम गुड एंड बैड क्वालिटीज़। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, चूज द एनाटोमीज ऑफ वर्थ एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो वर्थ मतलब बेस्ट और फ्यू मतलब मेनी, इसका मतलब ने एनाटोमी उल्टा। वर्थ मतलब होता है मतलब बेकार, तो उसका सबसे अच्छा होगा बेस्ट। फ्यू मतलब थोड़ा सा का मेनी होगा। मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स, इसका सेंटेंस बनाना। प्राउड कंट्री, इसका तो प्राउड, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, ये इसका वर्ड बन सकता है। और क्या बन सकता है कंट्री का, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। 7वां है, गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। तो इसका एक टाइटल देना है, द इमेजिन कंट्री, ये इसका टाइटल होगा, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन था, 7 में से 5 आपको बनाना रहेगा, 2 नंबर का। अगला सेक्शन में आते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी 10 नंबर का रहेगा, राइटिंग, यानी क्या रहेगा इसमें, ऐसे रहेगा, लेटर रहेगा, ये सब। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी ऑन योर स्कूल। कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है। तो टू द हेडमास्टर, प्रोजेक्ट हाई स्कूल चैनपुर, जो भी स्कूल है उसको लिख सकते हैं, डेट दे सकते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है, फैसिलिटीज़ फॉर लर्निंग कंप्यूटर इन द स्कूल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर टीचिंग इन द स्कूल। आवर स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज़। Nowadays, computer learning has become an important part of our education, even
in the primary classes there is computer learning facility in almost all the schools. uh, One cannot progress in life nowadays if he is ignorant of computer. In all walks of life, computers are used. In such circumstances, I would request you to provide this facility in our school at the earliest, jaldi jaldi, so that we students may be benefits. Thanking you. उसके बाद योर ओबीडियंटली अपना नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, जो भी है क्लास वाला लिख देना है. फिर अगला क्वेश्चन लेटर लेकर है. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू. तो गर्मी छुट्टी साथ में बिताने के लिए इनवाइट करना है फ्रेंड को. तो गुमला जहाँ दिखना है उसको लिख लीजिएगा. उसके बाद तारीख लीजिएगा. उसके बाद फिर डियर जो भी नाम है मनीष. आई एम ग्लैड टू रिसीविंग योर लेटर. आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई नेटिव होम. आई रिमेंबर there for a week. It was a very nice experience spending a week in a village. The village and villagers appealed to me. I got maximum pleasures with them. In the village, nature was in its full form. There was no hue and cry of the urban life. I felt a fine change of atmosphere. I invite you to come to my village home during the ensuing summer vacation. As a matter of fact, you will be very happy to pass the vacation with us in the village. I hope you will accept my invitation with regards and best wishes. Yours sincerely, संजय. एड्रेस लिख देना है अपना. ठीक है. फिर उसके बाद ऐसे लिखना है. राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ ट्रीज. ये दोनों में से किसी एक का पैसेज लिखना है. तो इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम का अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन. Man has a lot of duties in his short span of life, and so time is the most important factors in one's life. We should remember that we cannot recall the time that is gone. We can stop. You can stop the clock, but we can't stop the time. घड़ी बंद कर सकते लेकिन समय को बंद नहीं कर सकते. We can regain lost money and lost wealth, but lost time is gone forever. हम पैसा बर्बाद हो गया, हेल्थ बर्बाद हो गया, वापस ला सकते बट टाइम को नहीं है. So we should know the use of time. This knowledge and habits of proper use of time are the secrets of success, and so we must make the best use of every moment. If we ill always our time, our appointed work will suffer and success will be hard to achieve. We must to do work at the earliest opportunity. We must always remember the proverb, a stitch in the time saves nine. Stitch in time saves nine. What can be done today should not be put off for tomorrow. मतलब जो आज करना है उसको कल में मत टालो. वैल्यू ऑफ ट्रीज के बारे में उसको लिखना है. ट्री पेड़ का वैल्यू. तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ट्रीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ इन आवर लाइफ. We are benefited by them in many ways. They give us fruits, foods, shaded, and so on. They also give us fuel, fodder and medicines, etc. The most important thing is that trees gives us oxygen, which is an important thing of our life. They themselves use carbon dioxide and release oxygen. Without oxygen, we can't live. So trees are essential for our life. We must respect them and should plant more and more trees. उसके बाद बुक का क्वेश्चन में आएंगे. तो बुक का क्वेश्चन में आते हैं. बुक का क्वेश्चन में यहीं पे आ जाएंगे. नहीं, इधर है सेक्शन सी है ना. बुक का क्वेश्चन में आ गए. सेक्शन सी लिटरेचर से 20 नंबर का रहेगा. अटेम्प्ट एनी 5 यानी 5 क्वेश्चन बनाना है. 11 से 12
11 और 12 कंपलसरी, 11-12 कंपलसरी है, उसके बाद उसको मिला के और 3 यानी 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? इसमें एक पैसेज टाइप में दिया हुआ है, रीड द गिवन स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। तो इसका बोला है पहला नंबर क्वेश्चन, ए नंबर, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी कौन सा पोएम से लिया गया उसका नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है हु हैज रिटेन दिस लाइन, इसको कौन लिखा है। और चूज ए वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मीन्स पोल्यूट, पोल्यूट का मतलब बना। तो ये जो पहला का आंसर हो जाएगा। नो मैन आर फॉरजन से लिए लिया गया है ये दोहा, ये पोएट, और इसको कौन लिखा है तो जेम्स किरकप। और इसका पोल्यूटेड का यहाँ पे क्या मतलब, डिफाइल मतलब यहाँ पे लिया है, पोल्यूटेड के जगह डिफाइड का यूज किया है, डिफाइल। रीड द एक्सट्रैक्ट, फिर से पैसेज है एक छोटा सा दिया हुआ, इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। देखिए पैसेज, माई फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, despite these disadvantages he passed great innate wisdom and a true generosity of spirit। तो हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन, इस लाइन को कौन बोल रहा है तो जैनुल आबदीन का बात हो रहा है। बाप जैनुल आबदीन है, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात हो रही, अब्दुल कलाम ने ये बात को कहा है। तो ये पहला आंसर का हो जाएगा। हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, तो जैनुल आबदीन डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। चूज ए वर्ड विच मीन्स इन बोर्न, इन बोर्न का मतलब क्या होगा इस पैसेज में, उसको लिखना है। तो इनेट यहाँ पे लिया है, इनेट। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैन ए सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री वेयर वाई नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, नो ए मेरी स्टेबिंग इन ट्री कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज अ ट्री हैज़ डीप रूट्स इन द अर्थ एंड दोज वेरी रूट्स आर द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। तो संत पीटर सो एन ओल्ड वोमन मेकिंग केक्स इन द कॉटेज, ही वाज फीलिंग वेरी हंग्री सो ही आस्क्ड द लेडी फॉर ए केक। द लेडी मेड ए स्मॉल केक बट एज इट ले बेकिंग ऑन द फायर the lady thought it was too large to give away. She made a still smaller one, but this also appears her to be big. Then she made a cake as thin as wafer, but she did not give that also. At last she put away all her cakes on the shelf, gave stepper nothing। ये छोटा छोटा बनाते बनाते लास्ट तक नहीं दिया। What were the things Bruno used to have in his food list? Bruno started having everything as his food, like vegetables, fruits, nuts, meat, curry and rice, regardless of condiment and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc. Who were Abul Kalam's school friends? What did they later become? तो इसका आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम 3 close friends were रामानंदा शास्त्री, अरविंदन and शिव प्रकाशन। Later Ramananda Shastri becomes a high priest of the Rameswaram temple. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway। 17 नंबर क्वेश्चन में आवेंगे तो वाई डू प्रशांत एंड अदर voluntaries resist the plan to set up institution for orphan and widows. They feel that in such institution women suffer from stigma and loneliness, and children would grow up without love. So they consider the alternative of sitting for
फोस्टर फैमिलीज। अगला प्रश्न, अटेम एनी वन, एक 18-19 में से एक को अटेम करना है। तो चलिए अटेम करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, दे डज द escape punishment. According to the king, the late father of the rich merchant is the real culprit. He spre- he pressurized the goldsmith. While waiting for the goldsmith, the girl walked by and a distracted bricklayer made a weak wall which fell down, killing a thief. But the escapes the punishment as he is no more. His surviving has now to undergo punishment. अगला प्रश्न है, what was Brahman's dream? How did he come true? How did it come true? The Brahman was a 60-year-old painter. He lived on the proud ground floor of the building. His only dream in life was a paint of masterpiece. His dream was fulfilled when he painted the last leaf of the ईवी क्रीपर। ये रहा 1900 क्वेश्चन का आंसर। वीडियो काम का हुआ तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।